हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकांक्ष गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फन रन चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद एके। इस चैनल पर हम अकाउंट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे। साथ ही साथ हम मैथ्स की भी बहुत से टॉपिक्स कवर करेंगे। हम सीबीएसई का 11th एंड 12th का बोर्ड का सिलेबस भी कवर करेंगे और साथ ही साथ बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे। तो तैयार हैं आप ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए? आप बताइए क्या आप अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? अगर नहीं तो हमारी वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए। आज के लिए हम बेसिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग होती क्या है। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि अकाउंटिंग क्या होती है। 11th क्लास में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता, ये एकदम उनके लिए न्यू सब्जेक्ट है। तो वो सोचते हैं ये क्या सब्जेक्ट आ गया है, लेकिन जब वो पढ़ते हैं उसे तो इन्हें इंटरेस्ट आने लग जाता है। उनके लिए ये टॉपिक बहुत मायने रखने लगता है फिर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी कॉमर्स से पास आउट हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब रखना। अपने बिजनेस में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका हिसाब रखना, वो है अकाउंटिंग। मैं उस हिसाब की बात नहीं कर रहा जो कभी कभी आप अपने पेरेंट्स से भी छुपा लेते हैं। मैं बिजनेस की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है, यूज करता है और उससे अपना वेल्थ बढ़ाता है। तो अकाउंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होता है। बहुत से बिजनेस ऐसे ऐसे भी हैं जिसमें हम प्रॉफिट ना कमाते हुए भी बहुत कुछ कमा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अकाउंटिंग हर चीज़ का हिसाब रखना अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं उनकी ही लैंग्वेज में बिल्कुल को समझा रहा हूँ, उन्हीं की तरह बोलकर, ताकि समझ आ जाए। तो अब बात करते हैं, ये तो मैंने अपना ज्ञान दिया। अब एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो पढ़ता हूँ, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। तो इस लाइन का मतलब है अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वही जो भी हम कुछ बिजनेस में करते हैं वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने को जो प्रोसेस होता है वो अकाउंटिंग होती है। तो सीधा सीधा कहें हम, जो भी बिजनेस में, वही बात जो मैंने कही थी, जो भी बिजनेस में हम कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करके रखें, उसको लिख के रखें उसका, तो वो अकाउंटिंग होती है। आगे लिखा है अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजेक्शन्स टू ओवरसाइट एजेंसीज, रेगुलेटर्स एंड टैक्सेशन एंटिटीज। अकाउंटिंग केवल रिकॉर्ड करने तक ही सीमित नहीं है। उस डाटा को जो हमने रिकॉर्ड किया है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, उसे समराइज करना, उसे एनालाइज करना और उसे रिपोर्ट कर देना उसके इम्पोर्टेंट यूजर्स को, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। अब यूजर्स क्या होते हैं? यूजर्स जो उस इंफॉर्मेशन से, उस डाटा से अपने बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। यूजर्स वो लोग होते हैं जिनका उस बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। अब वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। इंटरनल जैसे कि एक बिजनेसमैन, और एक्सटर्नल जैसे कि गवर्नमेंट, क्रिएटर्स, स्टेटस, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा और कुछ नहीं। तो बात करते हैं आगे। लिखा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग आर अ शॉर्ट समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड समराइजिंग अ कंपनीज ऑपरेशन, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यूज होती हैं अकाउंटिंग में वो एक शॉर्ट समरी होती है इन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। तो अकाउंटिंग का कुछ प्रोसेस इस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, समराइज करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके लिए हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप ये जान सकते हैं कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही पूरा अकाउंटिंग पीरियड में, उसकी क्या पोजीशन है और उसकी कैश फ्लोस कैसे हैं। कैश फ्लो मतलब जो कैश होता है उसका आना और जाना बिजनेस में। तो जो भी हम फाइनेंशियल डाटा को पूरे साल, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं, फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड करते हैं,
उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अच्छा, तो चलिए आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग तो आपको समझ आ ही गई होगी कि हर चीज़ को, मतलब हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना, समराइज करना, एनालाइज करना और उसको रिपोर्ट कर देना उसके यूजर्स को। तो यही अकाउंटिंग होती है। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं? तो बात करूं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो मेनली 3 टाइप्स की अकाउंटिंग की जाती हैं एक बिजनेस में। पहली अकाउंटिंग की बात करें तो वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अब हम क्या समझते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इंटरिम एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरिम एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरिम और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इंटरिम, अगर हम किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि वो क्वार्टरली मतलब कि हर 3 महीने में, जैसे कि हाफ ईयरली हर 6 महीने में, या फिर मंथली भी हो सकती है हर महीने में, वो होती है इंटरिम। लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है वो होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आगे बात करें, the results of all financial transactions that occur during an accounting year are summarized into balance sheet, income statement and cash flow statement। तो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट होता है उसको एक अकाउंटिंग पीरियड में समराइज कर दिया जाता है। किस किस में? बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ही की जाती है। तो आगे बात करते हैं दूसरे अकाउंटिंग की, दूसरे टाइप ऑफ अकाउंटिंग की, जिसका नाम है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग ज़्यादातर डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही यूज़ करती है, लेकिन उसको यूटिलाइज जो किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, वो किसी डिफरेंट वे में किया जाता है। एक डिफरेंट वे में उसको यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? जैसे कि जो अकाउंटेंट्स हैं वो मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाते हैं उस डाटा से, और बिजनेस मैनेजमेंट टीम जो है उसको यूज़ करती है कैसे बिजनेस ऑपरेट करना है, ऐसे डिसीजंस लेने में। ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब बिजनेस ऑपरेट करने से रिलेटेड कौन से डिसीजंस हो सकते हैं? तो बिजनेस ऑपरेट करने से रिलेटेड जो डिसीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ऐसे ही बहुत से डिसीजंस। तो आगे बढ़ें तो आगे आती है थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये लास्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम देखते हैं कि जैसे कि मैनेजरियल अकाउंटिंग में मैनेजर्स जो है डाटा को यूज़ करते हैं बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है इससे रिलेटेड डिसीजंस में, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है बिजनेसमैन कैसे यूज़ करते हैं, उस डाटा से वो पता लगाते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी, और डेविएशंस को ढूंढते हैं। तो इस अकाउंटिंग से हम अपनी कॉस्ट का, सेल प्राइस का, प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सारे कॉस्ट डाटा को कंसीडर करती है और अपने प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने की सारी कॉस्ट निकालती है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, हर बिजनेस में जो भी मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यही थी कॉस्ट अकाउंटिंग। बस हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यहीं तक करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि एक साथ सब कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। इस वजह से मैंने इसमें 2 ही टॉपिक लिए थे, अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग में हम अपने सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समराइज, एनालाइज और रिपोर्ट करते हैं उसके यूज़र्स को। और फाइनेंशियल एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है। जैसे कि हम आपस में बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश का यूज़ करते हैं, वैसे ही बिजनेस में अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है जिसको हम समझ रहे हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम सारी अपनी इंटरिम या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, जिससे कि हम ताकि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सके अपने बिजनेस डिसीजंस लेने में। आगे बात करें मैनेजरियल अकाउंटिंग की, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग में हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है उससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, उसको मैनेजरियल अकाउंटिंग कहते हैं।
और अगर बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पता कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, बस यहीं तक बात करेंगे आज की टॉपिक में। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ में चलती रहेगी थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी, तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो मैं लाता रहूँगा ऐसे ही कुछ वीडियोस जिसका मोटो होगा साथ सीखेंगे साथ जीतेंगे। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।